राम राम मित्रों, मैं आपका दोस्त सतवीर डाका। दोस्तों, आज हम एक ऐसा दस्तावेज पे बात कर रहे हैं जो गरीब मजदूर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो दस्तावेज है फैमिली आईडी, जो मजदूर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, गरीब आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक कागज़, सिर्फ एक कागज़, उस एक कागज़ से बहुत से काम हो रहे हैं, और वो ये पीला कार्ड बना है। घर बैठे पीला कार्ड बना है। बुढ़ापा पेंशन बुजुर्ग आदमी घूमते रहते थे, लेकिन अब घर बैठे बन रही है। एक फ़ोन आता है कि आपकी उम्र 60 साल होगी और आप साइन कीजिए और पेंशन चालू हो जाती है। आयुष्मान कार्ड भी फैमिली आईडी से ही बनता है, जो 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए सरकार की एक योजना है। जाति प्रमाण पत्र अब जाओ CIC सेंटर में और 5 मिनट में लेके वापस आ जाओ। और कहीं न कहीं नौकरियों में भी सहायक है ये, जो पीछे से सरकार की घोषणा थी, खट्टर साहब ने किया कि जो 1 लाख 2 लाख से कम जिसकी इनकम है वो, और सबसे पहले 1 लाख से इसकी कम इनकम है, छोटी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और वो दिखाई भी दे रहा है। इसका ये महत्वपूर्ण कागज़ है। एक कागज़ नज़र आता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कह रहा है कि इसको मैं आते ही फाड़ दूंगा यदि सरकार बनी तो? कारण जो उसके चेले चपटे हैं उनकी इनकम बंद हो गई है, उनकी दलालियां बंद हो चुकी है। तो पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कैसे बनती थी। हुड्डा जी की सरकार में 5,000 से लेकर 8-10,000 रुपये तक वो दलाल ले जाते थे, तब पेंशन बनती थी। और वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि उम्र उसकी 60 साल ही है, 45, 50, 55। और जो खट्टर जी की सरकार जब बनी, उसके बाद उसकी इंक्वायरी भी हुई और 1.5 लाख से ज़्यादा पेंशन कटी भी है, जो गलत तरीके से बनाई गई थी। यदि फैमिली आईडी में दस्तावेज सही हैं, उम्र का प्रमाण पत्र सही दिया गया है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बन जाती है। दूसरा, पीला कार्ड जो बना है, अब उसमें भी यही था कि गरीब आदमी दर दर भटकता, उन लोगों के हाथ पैर जोड़ता, रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि मेरे कार्ड बनवाओ जी। और वो जो दलाल थे वो जो पैसे लेके बनवाते थे, फिर जो गरीब लोग थे वो रह जाते थे, और जिनके नहीं बनने चाहिए थे बन जाते थे। अब घर बैठे गरीब आदमी के बने हैं। अब वही जाति प्रमाण पत्र का है। अब पहले क्या था? पहले एक फार्म ले, फिर पटवारी के पास जाओ, फिर तहसीलदार के पास जाओ, और वही बीच में फिर दलाल आ जाते थे कि चलो मैं जल्दी करवा दूंगा, इतने रुपए लगेंगे, 500, 1000 रुपये ले जाते थे वो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम CIC सेंटर पर जाएंगे, अपने कागज़ पत्र देंगे और उसी टाइम निकाल के दे देंगे वो। अब उसमें दिहाड़ी खराब होती मजदूर की, और वहाँ भी कुछ देना पड़ता, वो दलालियाँ बंद होगी। ऐसे ही नौकरी में भी ये है
कि बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसका हम देख रहे हैं कि हरियाणा में बड़ी संख्या में जो गरीब परिवारों के बच्चे नौकरी लगे हैं और किसी का कोई पैसा नहीं लगा, कोई सिफारिश नहीं, कहीं हाथ नहीं जोड़ने पड़े। और वो लोग प्रचार किस बात का कर रहे हैं कि ये बड़ा गलत बना दिया, इसको हम ख़त्म कर देंगे सरकार आने के बाद। ये कागज़ उठाने फिरने चक्कर काटते हैं लोग। कौन से चक्कर काट रहे हैं भाई? कुछ कानून बनते हैं उसके लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। जितने चक्कर पहले काटने पड़ते थे फैमिली आईडी में तो ऐसा नहीं हुआ। पहले दिहाड़ियाँ टूटती थी, अब तो घर का कोई भी सदस्य जाके बनवा लेता है फैमिली आईडी, कोई एक सदस्य। 3-3, 4-4, 5-5 दिहाड़ी छोड़नी पड़ती थी, वो अब नहीं छोड़नी पड़ती। और ना ही जेब से पैसा खर्च करना पड़ता, ना ही भाड़े किराए लगते हैं। तो ये हर एक उस मजदूर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इस दस्तावेज की वजह से एक खलबली भी है कांग्रेस में कि गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का काम हो गया, उनके काम आसानी से होने शुरू हो गए। और जिन मजदूरों को 65 साल से कांग्रेस बेवकूफ़ बनाती आई थी कि कांग्रेस ये मजदूरों की ऐसी है, वो भरम मजदूरों का निकल चुका है अब। और मजदूर वर्ग इस बात को समझ चुका है कि ये सरकार ही हमारी सरकार है। और फैमिली आईडी का एक जो और महत्वपूर्ण जो पक्ष है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है कि फैमिली आईडी बनने के बाद हरियाणा में जो कास्टिज्म का एक चक्कर चलता था वो कम हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हम जनता के बीच करें, मजदूर के बीच करें, और मजदूर का भी इसमें फ़ायदा है, उसको सही ढंग से हम समझाएं कि ये आपके लिए है, ये गरीब की भलाई के लिए सरकार ने एक दस्तावेज तैयार किया है और जिसका फ़ायदा हर गरीब आदमी को मिल रहा है। तो ये हमारा ही भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर आदमी तक ये बात पहुंचाएं, हर गरीब आदमी से मिलें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि ये आपका है और ये सरकार आपकी है। जय हिंद, जय भारत।